भारतीय पौराणिक इतिहास में कई रहस्यमयी रत्नों और खजानों का उल्लेख मिलता है, लेकिन एक रत्न ऐसा भी था जिसे लेकर अनेक विवाद और रहस्य बने रहे। इस दिव्य रत्न को श्यामांतक मणि कहा जाता है। क्या यह मणि सच में सोना उत्पन्न कर सकती थी? क्या यह श्री कृष्ण के जीवन में एक बड़े षड्यंत्र का कारण बनी? क्या यह रत्न आज भी कहीं गुप्त रूप से मौजूद है? इस कथा में रोमांच, रहस्य और अद्भुत चमत्कारों का संगम है, जिसे सुनकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। श्यामांतक मणि कोई साधारण रत्न नहीं थी। यह स्वयं सूर्यदेव की दी हुई थी और इसमें अद्भुत शक्तियां थीं। यह प्रतिदिन 8 मन, लगभग 320 किलो सोना उत्पन्न करती थी। इसके पास रहने वाला व्यक्ति रोगों से मुक्त रहता और उसे कोई प्राकृतिक आपदा प्रभावित नहीं कर सकती थी। लेकिन इस रत्न का एक श्राप भी था। अगर यह किसी अयोग्य व्यक्ति के पास गया तो उसके कारण विनाश, षड्यंत्र और हत्या हो सकती थी। इस मणि का वास्तविक स्वामी सूर्यदेव थे, लेकिन उन्होंने इसे अपने भक्त सत्राजित को उपहार में दिया था। सत्राजित यादव वंश का एक शक्तिशाली राजा था और वह इसे गर्व से धारण करता था। जब वह इस मणि को पहनकर श्री कृष्ण के पास पहुंचा तो लोग उसे देखकर सूर्यदेव का अवतार समझने लगे। श्री कृष्ण ने उसे सलाह दी कि यह मणि यादवों की सुरक्षा के लिए उपयोग की जानी चाहिए, लेकिन सत्राजित ने इसे स्वयं के पास ही रख लिया। लेकिन यही गलती बाद में एक बहुत बड़े रहस्य और षड्यंत्र की वजह बनी। कुछ समय बाद सत्राजित का भाई प्रसेन इस मणि को लेकर शिकार पर गया। जंगल में एक शेर ने उसे मार डाला और मणि लेकर भाग गया। लेकिन उसके बाद एक भालू ने उस शेर को मार दिया और मणि लेकर अपने गुफा में चला गया। जब प्रसेन कई दिनों तक वापस नहीं आया तो यादवों को संदेह हुआ कि श्री कृष्ण ने मणि को चुरा लिया है और प्रसेन की हत्या कर दी है। अब श्री कृष्ण पर झूठा आरोप लग चुका था। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए श्री कृष्ण ने खुद इस रहस्य की जांच शुरू की। जंगल में उन्हें प्रसेन की लाश मिली, लेकिन पास में ही शेर के पंजों के निशान भी थे। फिर उन्होंने शेर के शव को खोजा, लेकिन तब तक मणि गायब हो चुकी थी। आखिरकार श्री कृष्ण को एक गुफा मिली, जहां उन्हें मणि का असली मालिक जामवंत मिला। जामवंत वही शक्तिशाली रीछ योद्धा थे जो रामायण काल में भगवान राम के सहयोगी थे। वे अनंत शक्तियों के स्वामी थे और उन्होंने इस मणि को अपनी पुत्री जामवंती के लिए रख लिया था। लेकिन वे श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाए और दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण और जामवंत के बीच 21 दिनों तक लगातार युद्ध चला। दोनों महान योद्धा थे और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। अंततः जब जामवंत को एहसास हुआ कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है, तो उन्होंने तुरंत युद्ध रोक दिया। उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उन्हें श्यामांतक मणि सौंप दी। जब श्री कृष्ण द्वारका लौटे और उन्होंने सत्राजित को मणि लौटा दी, तो सभी यादवों को अपनी गलती का एहसास हुआ। सत्राजित ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह उनसे कर दिया। इस तरह एक झूठे आरोप की वजह से श्री कृष्ण को सत्यभामा और श्यामांतक मणि दोनों ही मिल गए। इसके बाद यह मणि कई हाथों में गई, लेकिन आज कोई नहीं जानता कि यह कहाँ है। कुछ लोगों का मानना है कि यह मणि अभी भी समुद्र में छिपी है। कुछ कहते हैं कि यह किसी गुप्त मंदिर में स्थापित है, लेकिन इसकी शक्ति को छुपा दिया गया है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह आज भी भारत के किसी गुप्त स्थान पर मौजूद है और सही व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही है। क्या यह रहस्यमयी मणि फिर से दुनिया के सामने आएगी? क्या यह आज भी अपने चमत्कारिक गुणों को बनाए हुए है? क्या सच में कोई मणि सोना उत्पन्न कर सकती थी? क्या यह रत्न अभी भी मौजूद है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आगे भी ऐसी ही भारतीय इतिहास से जुड़ी रहस्यमयी कहानी सुनना पसंद करते हैं, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।